Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video, we are going to discuss about female reproductive part of flower. इस वीडियो में हम बात करेंगे पिस्टल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिस्टल से। अगर किसी फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल प्रेजेंट है तो उस फॉर्म को बोला जाता है मोनोकार्पेलरी। अगर किसी फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो उन्हें बोला जाता है मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी दो फॉर्म्स में पाई जाती है, आइदर इन डिफ्यूज फॉर्म और इन फ्री फॉर्म। फ्यूज फॉर्म के केस में इन्हें बोला जाता है सिनकार्पस, और जब मल्टीकार्पेलरी पिस्टल फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं तो उन्हें बोला जाता है एपोकार्पस, और ये देखा जाता है माइकेलिया के केस में। पिस्टल के स्ट्रक्चर को इजी से समझने के लिए हम एक पिस्टल को लेते हैं। पिस्टल के अंदर सबसे पहले नीचे की तरफ पाया जाता है थैलेमस। थैलेमस के ऊपर एक बेसल बल्ज पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है ओवेरी। ओवेरी के ऊपर एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है स्टाइल, और सबसे ऊपर की तरफ होता है स्टिग्मा जो सर्व करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और यहीं से फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ओव्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी ओवेरी, और इनमें दो लेयर्स पाई जाती हैं, इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट। इनसाइड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल एंड प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। लोक्यूल और प्लेसेंटा के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। जो प्लेसेंटा है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मेगास्पोरेंजिया, और हम कह सकते हैं ओव्यूल। ये एक ही बात है, ओव्यूल्स बोले या फिर मेगास्पोरेंजिया। अगर किसी प्लांट के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है तो उसके एग्जाम्पल है वीट, पैडी, मैंगो, और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो किन केस में पाया जाता है? पपाया और वाटरमेलन के केस में। नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजियम, और वी कैन से ओव्यूल। क्या होता है ये? स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अटैच टू प्लेसेंटा। अब ये बार बार वर्ड आ रहे हैं, प्लेसेंटा और लोक्यूल, ये क्या होते हैं? अगर हम किसी ओवेरी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से जो ये कैविटीज़ हैं अंदर की तरफ जो खाली स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें तो बोला जाता है लोक्यूल। जैसा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर 3 लोक्यूल प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। उसके बाद अंदर की तरफ रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स किस चीज़ के द्वारा? जो बीच वाली लेयर है, ओवेरी वॉल है, उसके साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम कर रहा है? ओव्यूल्स को ओवेरी वॉल है जो उसके साथ अटैच करके रख रहा है। जो खाली कैविटी है उन्हें बोला जा रहा है लोक्यूल, और इन्हीं ओवेरियन कैविटीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा। इसीलिए ये बोला गया है कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स का है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, अटैच होते हैं किसकी साथ में? प्लेसेंटा के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें एक ओव्यूल की, ये किसका एग्जाम्पल है? एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस ओव्यूल में अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूनिकल की। फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक है, बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा। फ्यूनिकल क्या कर रहा है? इस स्ट्रक्चर को, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा के साथ अटैच करके रख रहा है। उसके बाद बात करेंगे हाइलम की। हाइलम क्या करता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों को अटैच करके रखता है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। उसके बाद आते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या है? इनर इंटीग्यूमेंट है, आउटर इंटीग्यूमेंट है। ये दो वॉल्स हैं और वी कैन से प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं ओव्यूल की। देन यहाँ है माइक्रोपाइले और ये है चेलेजा, या हम बोल सकते हैं चेलेजल एंड या फिर माइक्रोपाइलर एंड। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि आगे की जो प्रोसेस रहेगी इन दोनों का याद रखना ज़रूरी है कि कौन सी तरफ माइक्रोपाइलर एंड है और कौन सी तरफ चेलेजल एंड है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो ओपनिंग होती है ओव्यूल के अंदर, उस ओपनिंग को बोला जाता है माइक्रोपाइले, क्योंकि यहाँ से इसी ओपनिंग से जो पोलन ट्यूब है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वो एंटर करती है। इसी के अपोजिट होता है चेलेजा। चेलेजा होता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल और वी कैन से अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। एक हो गया चेलेजल एंड
और एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूसिलस और एम्ब्रियोसैक के बारे में। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें अभी आगे डिटेल में पढ़ना है। न्यूसिलस क्या होता है? मास ऑफ सेकेंडरी सेल होता है, कवर्ड बाय इंटीग्यूमेंट, दोनों तरफ से कवर्ड है ये, एंड कंटेन द रिजर्व फूड, इनमें क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। और जो ये बीच में एम्ब्रियोसैक है, ये येलो कलर का जो पार्ट है, हम इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूसिलस के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस, द मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या होती है? अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, पता चलेगा कि कहाँ से मेगा मदर सेल है वो डेवलप होती है, कहाँ से आती है। ये कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर्स में। जो एमएमसी है, जब ये कन्वर्ट होती है मेगास्पोर्स में, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसी होती है? लार्ज होती है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। सो ये क्या हो गई? मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि जब एमएमसी कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर्स में, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और एमएमसी क्या होती है? ये लार्ज होती है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। जब ये मियोसिस की प्रोसेस में जाती है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं? 4 मेगास्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब एक एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होती है तो यहाँ से क्या बनेंगे? 4 जो सेल्स हैं वो बनेंगे, जिन्हें बोला जाएगा 4 मेगास्पोर्स। इस प्रोसेस को अभी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? एनी सेल क्लोज टू माइक्रोपाइलर एक्ट एज एमएमसी। एमएमसी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है। जो भी सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी, उनमें से कोई भी एक सेल एक्ट करने लग जाएगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल। जैसे कि इसकी साइड में क्या प्रेजेंट है? न्यूसिलस प्रेजेंट है, और बीच में जो सेल थी जो एक्ट करने लग गई एज अ एमएमसी, वो एक मियोसिस में जाएंगे। मियोसिस के प्रोसेस के दौरान यहाँ से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं, उनकी फॉर्मेशन होगी। इस प्रोसेस को, सिर्फ इसी प्रोसेस को, एमएमसी से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को बोला गया है मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद क्या होता है? इन चारों हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही जो है वो एक्ट करता है एज अ फंक्शनल मेगास्पोर, और यही मेगास्पोर जो फंक्शनल है ये आगे जाके किस में बदल जाएगा? इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और वी कैन से एम्ब्रियोसैक में। जो ये कंडीशन है 3 मेगास्पोर्स का डीजनरेट हो जाना, उसे बोला गया है मोनोस्पोरिक, क्योंकि आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 डेवलप, सिर्फ एक ही डेवलप होगा और फर्दर आगे जो प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियोसैक है उसकी फॉर्मेशन होना सिर्फ एक ही सिंगल मेगास्पोर से, उसी को क्या बोला जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे की तरफ प्रोसीड करता है, वो कहाँ चला जाता है? चलेजल एंड की तरफ चला जाता है, और वहाँ पर जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी, कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस ना होकर यहाँ पर सिर्फ क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस। और यहाँ पर 2 से 3 बार कैरियोकाइनेसिस ही होगी, इसीलिए यहाँ बोला गया है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बाद में जब कैरियोकाइनेसिस 2 से 3 बार हो जाएगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है, देन उसके बाद सेकेंड माइटोटिक डिवीजन यहाँ हो रही है,
उसके बाद थर्ड माइटोटिक डिवीजन हो रही है, देन लेटर उसके बाद साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है, सेल वॉल फॉर्मेशन होती है सेल्स के अराउंड, वो स्टार्ट हो गई यहाँ पर जाके। सो अगर हम बात करें यहाँ से, जब सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, वहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जैसे ही होती है उससे क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ट्यू न्यूक्लियाई है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो बनते हैं उनके बीच में एक वैक्यूल बनना स्टार्ट होता है, और जो दोनों न्यूक्लियाई है वो अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, और ये क्या बन जाता है फिर, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। इसके बाद एक बार फिर से माइटोटिक डिवीजन होगी, और 2 से कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देन एक बार फिर से थर्ड माइटोटिक डिवीजन होके 4 से 8 न्यूक्लिएट की जो कंडीशन है वो बन जाएगी। 8 न्यूक्लिएट स्टेज आने के बाद यहाँ पर जो सेल वॉल्स हैं उनका बनना स्टार्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। सो जैसे ही साइटोकाइनेसिस होती है, इन 8 में से जो 2 सेल हैं, एक इधर से और एक इधर से, दोनों सेंटर में आ जाती हैं, और जो बाकी 6 बच जाती हैं उनके चारों तरफ क्या बन जाती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो बीच सेंटर में आ जाती हैं उन्हें तो बोला जाता है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों बीच में सेंटर में आ गए थे, पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये बाद में जाके फ्यूज हो जाएंगे और सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, या हम बोल सकते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ क्या है, एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, ये एक सेल है जिसे बोला जाता है सेंट्रल सेल। ये लार्ज होती है और बाई न्यूक्लिएटेड होती है। उसके अलावा हम देख सकते हैं जो यहाँ पर इस कोने पर ये 3 सेल प्रेजेंट थी, उनमें से 2 क्या बन जाती है, सिनर्जिड बन जाती हैं, और एक क्या बन जाती है, एग सेल बन जाती है। सिनर्जिड्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिन्हें बोला जाता है फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये क्या होती है, थिकनिंग होती है, स्पेशल थिकनिंग होती है सिनर्जिड्स के ऊपर। ये किस काम में हेल्प करती हैं, ये सिक्रेट करती हैं केमिकल्स और हेल्प करती हैं टू लीडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड तक पोलन ट्यूब को लाने के लिए ये केमिकल सिक्रेट करती हैं, और इन्हीं की वजह से जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स तक इजीली पहुंच जाती है। इनके पीछे एक एग सेल प्रेजेंट है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, एक सेंट्रल सेल से। अगर हम ऊपर की तरफ देखें चलेजल एंड पर, वहां पर प्रेजेंट है 3 सेल, उन्हें बोला जाता है एंटीपोडाल्स। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखने की कोशिश करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो कुछ इस तरीके से ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, और वी कैन से फीमेल गैमेटोफाइट, और एक ये ओव्यूल के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये इसका क्या हो गया, चलेजल एंड, और ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ से ओपनिंग है क्योंकि यहाँ से क्या आती है, पोलन ट्यूब आएगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो अब ये एम्ब्रियो सैक है ये 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएटेड है। अगर हम थ्योरेटिकली इसे समझने की कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर 3 मेगास्पोर प्रेजेंट्स होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन उनमें से 3 क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। जो एक बचता है वो डेवलप कर जाता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, या हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर किसे बोला गया है, जो एक बच गया था, वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली। डिवाइड करते ही उससे क्या बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड अपोजिट पोल्स, क्योंकि उनके बीच में क्या बन जाता है, वैक्यूल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और उसी से क्या बनते हैं, 2 न्यूक्लिएट की जो एम्ब्रियो सैक है वो प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे ही 2 मोर माइटोटिक डिविजन्स होंगी, और उनसे क्या बन जाएंगे, 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही 8 न्यूक्लिएट की स्टेज आती है, उसके चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी, एंड टिपिकल जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, वो ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। उन 8 सेल्स में से, 8 न्यूक्लियाई में से 6 के अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो 2 बच जाते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, आर सिचुएटेड इन द लार्ज सेंट्रल सेल। 3 of the 6 cells are placed at the micropylar end and constitute the egg apparatus, जिन्हें बोला जाता है, जिसमें होती हैं 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। सिनर्जिड्स में एक स्पेशल थिकनिंग पाई जाती है एट द माइक्रोपाइलर एंड, दीज आर टुगेदर कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपैरेटस।
ये सिक्रेट करती हैं केमिकल और हेल्प करती हैं इन लीडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। 3 cells are at the chalazal end और called एंटीपोडाल सेल्स। किसी टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट पाए जाते हैं एट मैच्योरिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।